भूख से तड़प रही गरीब लड़की को इंस्पेक्टर साहब ने खिलाया अपना खाना। फिर जो हुआ दोस्तों, सुबह का सूरज अपनी पहली किरणें जमीन पर बिखेर रहा था, लेकिन शहर के मुख्य पुलिस स्टेशन के अंदर का माहौल किसी अंधेरी कोठरी से कम नहीं था। स्टेशन के अंदर चहल पहल शुरू हो चुकी थी। तभी थाने के दरवाजे से एक 25 साल की लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके बाल उलझे हुए थे, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे जो रातों की नींद छिन जाने की गवाही दे रहे थे। उसके कपड़े मैले थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ और बेबसी तैर रही थी। ये पल्लवी थी। पल्लवी कांपते कदमों से ड्यूटी ऑफिसर की टेबल के पास पहुंची। उसका पूरा शरीर डर से थरथरा रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर एक हवलदार से कहा, साहब, मेरी शिकायत लिख लीजिए। वो आर्यन मुझे बहुत परेशान करता है। वो कहता है कि मुझे अपने साथ ले जाएगा। वो मेरा फायदा उठाना चाहता है। साहब, मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगा। हवलदार ने चाय का कप मेज पर रखा और पल्लवी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए एक भद्दी सी हंसी हंसा। अरे ओ पगली, आ गई तू फिर से सुबह सुबह अपना रोना लेकर। तेरा रोज का यही नाटक है। जा यहां से, पुलिस स्टेशन है, कोई पागल खाना नहीं। थाने में मौजूद बाकी पुलिस वाले भी ठहाके मारकर हंसने लगे। एक मुंशी ने फाइल पलटते हुए मजाक उड़ाया, अरे हवलदार जी, लिख लो इसकी रिपोर्ट। कल को कहेगी कि प्रधानमंत्री इसे परेशान कर रहे हैं। इस पागल का क्या भरोसा। दोस्तों, पल्लवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो अपने हाथों से अपना सिर पकड़कर रोने लगी। मैं पागल नहीं हूं साहब, मैं सच कह रही हूं। वो सच में बहुत बुरा इंसान है। वो मेरे घर आ जाता है, वो मुझे धमकाता है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? प्लीज मेरी रिपोर्ट लिख लो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि कोई पत्थर दिल भी पिघल जाए। लेकिन उन खाकी वर्दी वालों के लिए वो सिर्फ एक मनोरंजन का साधन थी। पल्लवी वहीं जमीन पर बैठ गई और सिसक सिसक कर रोने लगी, लेकिन किसी ने उसकी तरफ पानी का एक गिलास तक नहीं बढ़ाया। दोस्तों, उसी वक्त थाने के एक केबिन के बाहर शहर का नया पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन खड़ा था। अर्जुन की आंखों में ईमानदारी की चमक और शरीर पर वर्दी का रौब था। लेकिन इस वक्त अर्जुन के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खिंची हुई थी। उसके कान पर फोन लगा था और वो दूसरी तरफ बात कर रहे एक बेहद रसूखदार इंसान को जवाब दे रहा था। फोन के दूसरी तरफ से एक भारी और रौबदार आवाज आ रही थी, देख इंस्पेक्टर अर्जुन, तुम शहर में नए हो, इसलिए समझा रहा हूं। मैं विधायक गजेंद्र सिंह बोल रहा हूं। मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी वर्दी उतरते देर नहीं लगेगी। अर्जुन ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, जी विधायक जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। आप मुझे मेरा काम सिखाने की कोशिश ना करें। अर्जुन फोन पर बात करते करते काफी तनाव में था। अचानक उसकी नजर थाने के हॉल में गई। उसने देखा कि जमीन पर एक बेबस लड़की बैठी रो रही है और पूरा थाना उसका मजाक उड़ा रहा है। अर्जुन का खून खौल उठा। एक फौजी की तरह उसकी रगों में इंसाफ दौड़ने लगा। वो चाहता था कि उसी वक्त फोन काटे और उन हवलदारों की क्लास लगा दे, जाकर उस लड़की के आंसू पोंछे और उसकी तकलीफ सुने। लेकिन विधायक का दबाव और केस की उलझन इतनी ज्यादा थी कि अर्जुन को फोन पर बात करते करते केबिन के अंदर जाना पड़ा। वो पल्लवी के पास नहीं जा सका। जब तक अर्जुन का फोन कटा और वो बाहर हॉल में आया, तब तक हवलदारों ने पल्लवी को धक्के मारकर थाने से बाहर निकाल दिया था। हॉल खाली हो चुका था। दोस्तों, दोपहर के 2 बज चुके थे। सूरज आग उगल रहा था और सड़कें तप रही थी। लंच का समय हो गया था। इंस्पेक्टर अर्जुन अपनी जीप की चाबी घुमाता हुआ थाने से बाहर निकला। जैसे ही वो थाने की सीढ़ियां उतरकर पार्किंग की तरफ बढ़ा, उसकी नजर थाने की बाउंड्री वॉल के पास एक पेड़ के नीचे पड़ी। वहां तपती धूप में धूल और मिट्टी के बीच पल्लवी सिकुड़कर बैठी हुई थी। गर्मी और भूख प्यास से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसके होंठ सूख कर पपड़ी बन चुके थे और उसकी आंखें आधी बंद थी। वो बार बार अपने पेट को हाथ से दबा रही थी, जैसे भूख से उसके पेट में ऐंठन हो रही हो। दोस्तों, ये नजारा देखकर अर्जुन के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल किसी ने जैसे मुट्ठी में भींच लिया हो। अर्जुन तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ गया। उसने अपनी गाड़ी से अपना लंच बॉक्स और पानी की ठंडी बोतल निकाली। वो धीरे धीरे कदमों से पल्लवी के पास गया। सुनो,
अर्जुन ने बहुत ही नरमी और सम्मान से कहा। पल्लवी ने डर कर ऊपर देखा। खाकी वर्दी देखते ही वो और पीछे खिसकने लगी। मुझे मत मारो साहब, मैं जा रही हूं। मैं अब शिकायत नहीं करूंगी। डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं। अर्जुन ने जमीन पर घुटनों के बल बैठते हुए अपना टिफिन उसके सामने खोल दिया। अंदर से ताजा रोटियों और सब्जी की महक आई। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना? ये लो, खाना खा लो, और ये पानी पी लो। खाने को देखते ही पल्लवी की भूख सब्र का बांध तोड़ गई। उसने कांपते हाथों से रोटी का टुकड़ा उठाया और ऐसे खाने लगी जैसे उसने कई दिनों से अन्न का दाना ना देखा हो। अर्जुन उसे पानी पिलाते हुए बहुत ध्यान से देख रहा था। उसे समझ आ गया कि ये लड़की दिमागी रूप से पूरी तरह स्थिर नहीं है। ये दुनिया की इस भीड़ में बिल्कुल अकेली है। अर्जुन सोचने लगा कि अगर मैं इसे इस हालत में सड़क पर छोड़कर चला गया तो कोई भी दरिंदा इस बेबस लड़की का फायदा उठा सकता है। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे घर में कौन है? अर्जुन ने पूछा। दोस्तों, पल्लवी शून्य में घूरते हुए बोली, सब मर गए, खून ही खून, सब मर गए। वो फिर से कांपने लगी। ठीक है, शांत हो जाओ। अर्जुन ने उसे सहारा देकर उठाया। तुम मेरे साथ चलो, तुम यहां सड़क पर सुरक्षित नहीं हो। अर्जुन पल्लवी को अपनी जीप में बैठाकर सीधे अपने घर ले आया। अर्जुन का घर बहुत ही शांत और संस्कारी था। दरवाजे पर उसकी मां सुमित्रा देवी खड़ी थी। जब उन्होंने अपने बेटे के साथ एक अनजान, मैले कुचले कपड़ों वाली और डरी सहमी लड़की को देखा तो वो हैरान रह गई। अर्जुन बेटा, ये कौन है? सुमित्रा देवी ने पल्लवी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा। मां का स्पर्श पाते ही पल्लवी अचानक शांत हो गई। मां, मुझे नहीं पता ये कौन है। इसे थाने के बाहर सबने मरने के लिए छोड़ दिया था। ये भूखी थी और सुरक्षित नहीं थी, इसलिए मैं इसे यहां ले आया, अर्जुन ने कहा। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पल्लवी को गले से लगा लिया और अंदर ले गई। उन्होंने उसे नहलाया, साफ कपड़े पहनाए और अपने कमरे के बिस्तर पर सुला दिया। थकी हारी पल्लवी को तुरंत गहरी नींद आ गई। दोस्तों, दूसरी तरफ पल्लवी की सबसे करीबी सहेली नेहा बदहवास होकर पल्लवी को ढूंढ रही थी। नेहा जानती थी कि पल्लवी जब भी घबराती है तो इंसाफ मांगने सीधा पुलिस स्टेशन भागती है। नेहा भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंची। साहब, यहां पल्लवी नाम की कोई लड़की आई थी क्या? नेहा ने हवलदार से पूछा। हवलदार ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वो पागल लड़की, उसे तो हमारे नए इंस्पेक्टर अर्जुन साहब पता नहीं क्यों अपने घर ले गए हैं। नेहा तुरंत अर्जुन के घर का पता लेकर वहां से निकल पड़ी और कुछ ही देर में अर्जुन के घर पहुंच गई। अर्जुन ने दरवाजा खोला। जी, आप कौन? सर, मेरा नाम नेहा है, मैं पल्लवी की दोस्त हूं। मुझे थाने से पता चला कि आप उसे यहां ले आए हैं। सुमित्रा देवी और अर्जुन नेहा को अंदर हॉल में ले आए। अर्जुन ने गंभीर आवाज में पूछा, नेहा, मुझे सच सच बताओ, आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ है? ये इतनी डरी हुई क्यों है? नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने एक गहरी सांस ली और वो राज खोला जिसने अर्जुन की रूह कंपा दी। सर, आप पल्लवी को देखकर जो सोच रहे हैं वो सच नहीं है। अंदर जो लड़की सो रही है वो सिर्फ 2 साल पहले इस पूरे जिले की टॉपर हुआ करती थी। जिले की टॉपर? अर्जुन हैरान रह गया। तो फिर इसकी ये हालत कैसे हो गई? ये सब उस हैवान आर्यन की वजह से हुआ है सर, जो विधायक गजेंद्र सिंह का बेटा है, नेहा ने रोते हुए बताया। आर्यन पल्लवी के पीछे पड़ा था, लेकिन पल्लवी ने उसे कभी घास नहीं डाली। आर्यन के घमंड को चोट पहुंची और वो पल्लवी के घर सीधा रिश्ता लेकर पहुंच गया। पल्लवी के परिवार ने वो रिश्ता ठुकरा दिया और उसके भाई ने आर्यन को तमाचा मारकर घर से निकाल दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। नेहा ने सिसकते हुए आगे कहा, सर, आर्यन ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने बदला लेने के लिए एक साजिश रची और पल्लवी के माता पिता और इकलौते भाई को एक तेज रफ्तार ट्रक से कुचलवा दिया। तीनों की मौके पर मौत हो गई। पल्लवी ने जब एक साथ अपने पूरे परिवार की लाशें देखी तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। विधायक के दबाव में पुलिस ने उसे सिर्फ एक एक्सीडेंट मानकर फाइल बंद कर दी। नेहा ने अर्जुन के आगे हाथ जोड़ लिए। पल्लवी पागल नहीं है सर, वो टूट चुकी है और अब आर्यन उसी बात का फायदा उठा रहा है।
वो उसे धमकाता है कि अगर पल्लवी ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे भी मार डालेगा। कोई पल्लवी की शिकायत नहीं लिखता। सुमित्रा देवी रोते हुए अर्जुन के पास गई। उनकी आंखों में एक मां का गुस्सा था। अर्जुन, आज इस घर में एक ऐसी बेटी आई है जिसका सब कुछ छिन गया है। मैं तुझे तेरी इस वर्दी की कसम देती हूं। उस दरिंदे को उसके किए की ऐसी सजा देना कि उसकी रूह कांप जाए। अर्जुन अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी और आंखों में खौफनाक आग जल रही थी। उसे अब समझ आ गया था कि सुबह फोन पर उसे धमकी देने वाला विधायक गजेंद्र सिंह कोई और नहीं बल्कि उसी आर्यन का बाप था। मैं कसम खाता हूं मां। अर्जुन की आवाज में एक शेर जैसी दहाड़ थी। पल्लवी ने अपने परिवार का खून देखा है, लेकिन अब यह शहर उस आर्यन की बर्बादी देखेगा। आर्यन ने पल्लवी का फायदा उठाया है ना, अब वो मेरे बिछाए हुए जाल में ऐसा फंसेगा कि उसका विधायक बाप भी उसे बचा नहीं पाएगा। कमरे के अंदर सो रही पल्लवी की आंखों से एक आंसू छलक कर तकिए पर गिर गया, जैसे उसके टूटे हुए दिल को पहली बार किसी ने इंसाफ की उम्मीद दे दी हो। दोस्तों, अगली सुबह अर्जुन ने अपनी वर्दी अलमारी में रख दी और सादे कपड़े पहन लिए। आज उसे एक पुलिस वाले की तरह नहीं बल्कि एक रक्षक और शिकारी की तरह काम करना था। उसने नेहा को अपने घर बुलाया और अपना पूरा प्लान समझाया। प्लान के मुताबिक उन्हें आर्यन को रंगे हाथों और उसके ही घमंड में पकड़ना था। अर्जुन पल्लवी और नेहा को लेकर पल्लवी के उस पुराने वीरान घर की तरफ निकल पड़ा जहां कभी पल्लवी का हंसता खेलता परिवार रहा करता था। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही पल्लवी के कदम ठिठक गए। धूल से सने उस दरवाजे को देखकर उसकी आंखों में सामने अपने पिता, मां और भाई का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूमने लगा। वो कांपने लगी और पीछे हटने लगी। अर्जुन ने बहुत ही प्यार से पल्लवी के कंधे पर हाथ रखा। पल्लवी, मुझे पता है कि इस दरवाजे के पार तुम्हारी बहुत सी दर्दनाक यादें हैं, लेकिन आज अगर तुम पीछे हट गई तो वो दरिंदा जीत जाएगा। आज तुम्हें अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाना है। मैं तुम्हारे साथ हूं पल्लवी, एक साए की तरह। वो तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों, अर्जुन की इन बातों और उसकी आंखों में दिख रहे भरोसे ने पल्लवी के अंदर एक अजीब सी हिम्मत भर दी। उसने अपने आंसू पोंछे और घर के अंदर कदम रखा। अर्जुन ने बिना वक्त बर्बाद किए घर के हर कमरे, हॉल और खास तौर पर उस जगह जहां पल्लवी को बैठना था, कई हिडन कैमरे और छोटे माइक्रोफोन फिट कर दिए। हर कैमरा अर्जुन के फोन और पुलिस स्टेशन के एक सर्वर से कनेक्टेड था। सेटअप पूरा होने के बाद अर्जुन एक अंधेरे कमरे में छुप गया। नेहा जानबूझकर उस चाय की टपरी के पास गई जहां आर्यन के पाले हुए गुंडे अक्सर बैठते थे। नेहा ने वहां जाकर एक दूसरी लड़की से जोर जोर से बात करते हुए कहा, अरे तुझे पता है, पल्लवी वापस अपने पुराने घर आ गई है। वो बिल्कुल अकेली है वहां, बहुत डरी हुई लग रही थी। दोस्तों, ये खबर आग की तरह आर्यन के गुंडों तक पहुंची और उन्होंने तुरंत अपने बॉस आर्यन को फोन लगा दिया। रात का घुप अंधेरा छा चुका था। पल्लवी के पुराने घर में सिर्फ एक पीले रंग का बल्ब जल रहा था। पल्लवी हॉल में एक पुरानी कुर्सी पर सिकुड़कर बैठी थी। उसकी धड़कनें तेज थी। तभी बाहर एक महंगी एसयूवी कार के तेज ब्रेक लगने की आवाज आई। धड़ाम! एक जोरदार लात से घर का पुराना लकड़ी का दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजे पर आर्यन खड़ा था। उसकी आंखों में एक वशीपन और चेहरे पर शैतानी घमंड था। उसने शराब पी रखी थी। उसके गुंडे बाहर ही रुक गए और आर्यन मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। कहां छुप कर बैठी है मेरी रानी? आर्यन ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसकी नजर पल्लवी पर पड़ी। वो खौफनाक हंसी हंसते हुए पल्लवी के पास गया। पल्लवी डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसे अर्जुन का वादा याद था, इसलिए वो अपनी जगह से नहीं हिली। तू क्या सोचती थी? तू मुझसे बच जाएगी? आर्यन ने एक कुर्सी को लात मारते हुए कहा। कितने दिन हो गए मुझे तुझे ढूंढते हुए। आज तू मेरे सामने है। देख पल्लवी, आज प्यार से कह रहा हूं, मेरे साथ चल, मेरे पास आ जा। दोस्तों, पल्लवी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, तुम एक कातिल हो, तुमने मेरे परिवार को मारा है। पल्लवी के मुंह से यह सुनते ही आर्यन का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो जोर जोर से अट्टहास करने लगा। हां, मरवा दिया मैंने तेरे बाप को।
मरवा दिया तेरी उस मां और उस अकड़ू भाई को। साला, मुझे थप्पड़ मारा था तेरे भाई ने, एक विधायक के बेटे को। मैंने अपने गुंडों से कहकर ऐसा ट्रक चढ़वाया कि तीनों की लाशें पहचानने लायक नहीं बची थी। आर्यन पल्लवी के और करीब आया और झुककर गुर्राते हुए बोला, पूरे शहर को लगता है कि तू पागल है, लेकिन तुझे पागल किसने बनाया? मैंने तुझे खून के आंसू रुलाए हैं पल्लवी। आज मेरे साथ खामोशी से चल, वरना तेरा भी वही हाल करूंगा जो तेरे परिवार का किया था। और हां, कोई पुलिस तेरा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरा बाप विधायक गजेंद्र सिंह है। आर्यन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये पूरी खौफनाक सच्चाई, उसका कबूलनामा, घर के हर कोने में लगे कैमरों में रिकॉर्ड हो रहा था। जैसे ही आर्यन ने पल्लवी का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, अंधेरे कमरे से निकलकर एक जोरदार और भारी बूट आर्यन की छाती पर पड़ा। लात इतनी भयंकर थी कि आर्यन हवा में उड़ता हुआ सीधा कांच की एक पुरानी टेबल पर जा गिरा। कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए। आर्यन दर्द से कराहता हुआ उठा। सामने अर्जुन खड़ा था, जिसकी आंखें गुस्से से लाल थी और बाजुओं की नसें फड़क रही थी। तू कौन है बे? मेरी बीच में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? आर्यन चिल्लाया। तूने इसे पागल समझा था ना? अर्जुन भारी कदमों से आर्यन की तरफ बढ़ा। अब देख एक पुलिस वाले का पागलपन क्या होता है। दोस्तों, अर्जुन ने आर्यन का कॉलर पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। तेरा बाप विधायक है ना? आज तेरा बाप भी तुझे मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगा। अर्जुन ने एक के बाद एक घूंसे आर्यन के चेहरे पर जड़ दिए। आर्यन का सारा नशा और सारा घमंड कुछ ही पलों में टूटकर जमीन पर बिखर गया। उसका होंठ फट गया और नाक से खून बहने लगा। बाहर खड़े गुंडों ने जब अंदर आने की कोशिश की, तो अर्जुन ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर सीधा उनके पैरों के पास गोली दाग दी। गुंडे अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। अर्जुन आर्यन को कॉलर से घसीटता हुआ घर से बाहर लाया और अपनी जीप के पीछे बांधकर सीधा पुलिस स्टेशन ले गया। दोस्तों, कुछ ही मिनटों में पुलिस स्टेशन का नजारा बदल गया। खबर आग की तरह फैल गई। आर्यन का बाप विधायक गजेंद्र सिंह अपनी गाड़ियों के काफिले, अपने गुंडों और शहर के सबसे बड़े वकीलों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गया। साथ ही शहर का सारा मीडिया और न्यूज चैनल्स वाले भी वहां आ गए। विधायक गजेंद्र सिंह ने थाने में घुसते ही अर्जुन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? मैं अभी के अभी तुम्हें सस्पेंड करवाऊंगा। तुमने एक पागल लड़की के कहने पर मेरे बेटे को गिरफ्तार किया है। अर्जुन बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ विधायक की तरफ देखा। विधायक जी, सस्पेंड तो आप मुझे तब करवाएंगे ना, जब आप खुद जेल जाने से बचेंगे। दोस्तों, अर्जुन ने अपना लैपटॉप निकाला और उसे थाने में लगी बड़ी टीवी स्क्रीन से कनेक्ट कर दिया। आप कह रहे थे ना कि पल्लवी पागल है, तो जरा ये वीडियो देखिए। शहर वालों को भी देखने दीजिए कि असली पागलपन क्या होता है। अर्जुन ने एंटर का बटन दबाया और टीवी स्क्रीन पर आर्यन का वो वीडियो प्ले हो गया। हाँ, मरवा दिया मैंने तेरे बाप को। मैंने अपने गुंडों से कहकर ऐसा ट्रक चढ़वाया कि तीनों की लाशें पहचानने लायक नहीं बची थी। कोई पुलिस तेरा कुछ नहीं कर पाएगी। आर्यन की आवाज पूरे पुलिस स्टेशन में गूंज उठी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे वो एक बेबस लड़की को धमका रहा था और कैसे उसने मर्डर की बात कबूल की। दोस्तों, थाने में मौजूद हर पुलिस अफसर, मीडिया वाले और बाहर खड़ी जनता के रोंगटे खड़े हो गए। जो हवलदार सुबह पल्लवी का मजाक उड़ा रहे थे, उनकी गर्दनें शर्म से झुक गई। सबको मालूम चल गया कि पल्लवी पागल नहीं थी, बल्कि वो एक दर्दनाक साजिश का शिकार थी। एक टॉपर लड़की को इस हैवान ने जिंदा लाश बना दिया था। विधायक गजेंद्र सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका घमंड, उसकी पावर, सब कुछ उस एक वीडियो के सामने राख हो गया। मीडिया के कैमरों ने विधायक को घेर लिया। दोस्तों, शहर के एसपी राठौर तुरंत थाने पहुंचे। उन्होंने अर्जुन की पीठ थपथपाई और आर्यन को कॉलर से पकड़कर कहा, इसे ट्रिपल मर्डर और अपहरण की कोशिश के इल्जाम में अंदर डालो। और विधायक जी, अब आप भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि साजिश छुपाने के जुर्म में अगला नंबर आपका है। आर्यन रोता गिड़गिड़ाता रह गया, लेकिन उसे घसीटकर सलाखों के पीछे डाल दिया गया। पल्लवी, जो अर्जुन के पीछे खड़ी ये सब देख रही थी, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। लेकिन ये आंसू बेबसी के नहीं, बल्कि सुकून के थे।
उसे इंसाफ मिल चुका था। दोस्तों, 5 साल बाद वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन अच्छे लोगों का साथ किस्मत की लकीरें बदल देता है। इन 5 सालों में पल्लवी की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अर्जुन और उसकी मां सुमित्रा देवी के प्यार ने पल्लवी के अंदर के हर घाव को भर दिया था। सुमित्रा देवी ने उसे अपनी बेटी माना और अर्जुन के कहने पर पल्लवी ने दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू की। अपनी मेहनत और जिले की टॉपर होने के उस पुराने जज्बे के साथ पल्लवी ने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और उसमें सफलता हासिल की। दोस्तों, आज शहर के सबसे बड़े पुलिस ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम था। ऑडिटोरियम पुलिस अधिकारियों, शहर के गणमान्य लोगों और मीडिया से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ तालियों की गूंज थी। मंच पर एक नई, तेज तर्रार और दबंग पुलिस अफसर खड़ी थी। उसके कंधों पर अशोक स्तंभ चमक रहा था और उसने शान से आईपीएस की खाकी वर्दी पहन रखी थी। ये कोई और नहीं, आईपीएस पल्लवी थी। पल्लवी के चेहरे पर आज एक ऐसा तेज था जो किसी भी मुजरिम को खौफ में डाल दे। वो मंच के पोडियम पर आई और उसने माइक पकड़ा। ऑडिटोरियम में एकदम सन्नाटा छा गया। दोस्तों, सामने पहली कतार में सुमित्रा देवी बैठी थी, जिनकी आंखें गर्व से नम थी, और उनके ठीक बगल में अर्जुन बैठा था। लेकिन आज अर्जुन की गोद में एक बेहद प्यारा सा 3 साल का बच्चा था, जो अर्जुन की वर्दी के मेडल से खेल रहा था। इन 5 सालों में पल्लवी और अर्जुन का पवित्र रिश्ता शादी के खूबसूरत बंधन में बंध चुका था, और वो प्यारा सा बच्चा उन दोनों की मोहब्बत की निशानी था। दोस्तों, पल्लवी ने माइक पर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में एक गजब का ठहराव और गहराई थी। आज मैं जो कुछ भी हूं और जिस मुकाम पर खड़ी हूं, ये मेरी नहीं, बल्कि उस विश्वास की जीत है जो इस शहर के एक ईमानदार पुलिस अफसर ने मुझ पर दिखाया था। पल्लवी की आंखें भर आई। उसने सामने बैठे अर्जुन की तरफ देखा। 5 साल पहले मेरी जिंदगी सिर्फ एक अंधेरा थी। मैं टूट चुकी थी। दुनिया मुझे पागल समझती थी। सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन तब मेरी जिंदगी में इंसाफ बनकर एक शख्स आया। उन्होंने न सिर्फ मुझे उस हैवान से बचाया, बल्कि मुझे एक सम्मान की जिंदगी दी। पल्लवी के आंसू उसकी मुस्कान के साथ बहने लगे। अगर अर्जुन नहीं होते तो आज मैं यहां इस वर्दी में नहीं खड़ी होती। मैं सिर्फ एक आईपीएस अफसर नहीं हूं, मैं एक बेटी हूं जिसे मां सुमित्रा देवी ने अपने सीने से लगाया, और मैं एक पत्नी हूं जिसे अर्जुन जैसे पति ने अंधेरे से निकालकर रोशनी में ला खड़ा किया। दोस्तों, पल्लवी ने अपने आंसू पोंछे और अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा, आज इस मंच से मैं अर्जुन को, अपने पति को और इस खाकी वर्दी को धन्यवाद देती हूं। और मैं ये कसम खाती हूं कि इस शहर की किसी भी बेटी को कभी वो दिन नहीं देखना पड़ेगा जो मैंने देखा था। अब हर बेबस की आवाज ये आईपीएस पल्लवी बनेगी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। मंच से पल्लवी ने अपने पति इंस्पेक्टर अर्जुन को एक कड़क मिलिट्री और पुलिस सैल्यूट किया। सामने पहली कतार से अर्जुन अपनी जगह पर खड़ा हुआ। उसने अपने 3 साल के बेटे को प्यार से चूमा और अपनी आईपीएस पत्नी को गर्व से एक शानदार सैल्यूट वापस किया। बच्चे ने भी अपने नन्हे हाथों से अपनी मां को देखकर ताली बजाई। यह सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी जीत थी जिसने साबित कर दिया था कि सच्चाई और हौसले के आगे बड़े से बड़ा घमंड भी घुटने टेक देता है। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक नई सुबह जरूर आती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इंस्पेक्टर अर्जुन और आईपीएस पल्लवी की ये रुला देने वाली और इंसाफ की कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक नई सुबह जरूर आती है। अगर इंस्पेक्टर अर्जुन का जज्बा और पल्लवी की हिम्मत आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही दिल छू